हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जो वन लाइनर सीरीज़ हमारी सार संग्रह से रिलेटेड शुरू हुई है, इसका मैं पार्ट 12 लेकर आपके लिए आ गया हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपके लिए पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक का विषय है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय। शुरू में महात्मा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे इस विषय में क्या क्या दिया गया है। तो पहले हमारे पास आ जाता है उनका नाम। सभी को पता है कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोनिया उन्हें प्यार से कहा जाता था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। जन्म स्थान हमारे पास पोरबंदर गुजरात आ जाता है। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था। पुत्रों का नाम मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास था। राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य शिष्य जो है इनके कौन रहे हैं। इनके मुख्य शिष्य जो है इंग्लैंड की जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम, जबकि इनका वास्तविक नाम जो है मैडलिन स्लेड था। तो ये मैडलिन स्लेड जो है गांधी जी के साथ थ्रू आउट द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इनके साथ ही रही थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कानून की पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड प्रस्थान 1888 ईस्वी में मुंबई से इन्होंने प्रस्थान किया था। कानून बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने 1891 ईस्वी में प्राप्त की थी। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए पहली बार गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। उसके पश्चात गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जुलू बबूर पदक इन्हें 1899 ईस्वी में दिए गए थे ब्रिटिश सेना के द्वारा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि केसरी हिंद की उपाधि इन्हें 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, जब ये भारत दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो उन्हें अंग्रेजों के द्वारा उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि इनके बोअर युद्ध में इनके योगदान के लिए दी गई थी। गांधी जी ने बोअर युद्ध में जो है सार्जेंट मेजर के रूप में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। इसी कारणवश इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार जो है गांधी जी वर्ष 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में ये शामिल हुए थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है डरबन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। जीवन में पहली बार जेल का अनुभव इन्होंने 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में इन्होंने जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी ने कहाँ स्थापित किया था, तो ये भी जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता। लगभग 21-22 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी का भारत आगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गांधी जी का भारत आगमन। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटे थे और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में जो भी प्रवासी भारतीय समुदाय है उनके योगदान को चिन्हित करना और उन्हें सम्मानित करना है। तो इसके लिए वर्ष 2003 से लेकर हर साल 9 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से लेकर मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस 2024 की थीम क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो ये इन्होंने 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कर्नाटक बेलगांव में हुआ था, इन्होंने पहली व आखिरी बार, सिर्फ एक बार ही गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना अध्यक्षता की है। तो ये पहली और आखिरी बार 1924 ईस्वी में इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकी आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नामक इनकी बायोग्राफी है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके सिद्धांत जो है, कौन से सिद्धांतों पे गांधी जी काम करते थे। तो गांधी जी मुख्यतः सत्य और अहिंसा के, ट्रूथ और नॉन वायलेंस में ही विश्वास रखते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1923 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने 23 सितंबर 1925 ईस्वी में की थी। अगला हम देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स भी एक उनकी पुस्तक है। अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में आई थी। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों नामक इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख समाचार पत्र जो कि गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट में शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्रिका 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में से प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी द्वारा कब स्टार्ट की गई और कहाँ पे स्टार्ट की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं यंग इंडिया नामक एक उनकी 1919 में पत्रिका, समाचार पत्रिका आती थी, और एक हरिजन नामक समाचार पत्र इन्होंने 1932 ईस्वी में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। उन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी और उन्हें संबोधन करता कौन थे या फिर किस समय उन्हें ये उपाधियां दी गई थी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 ईस्वी में, जब ये साउथ अफ्रीका से भारत वापिस आए थे, उस समय इन्हें दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट। ये इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय इनके द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए अपील की गई थी। तो उस समय इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान कहा गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुली बैरिस्टर। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मैजिस्ट्रेट इन्हें कुली बैरिस्टर कहते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कर्मवीर की उपाधि। दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इन्हें कर्मवीर की उपाधि से संबोधित करते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेवाग्राम का संत। आश्रम के अतिथियों द्वारा इन्हें सेवाग्राम का संत कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आधुनिक युग के अजात शत्रु। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें आधुनिक युग के अजात शत्रु भी कहते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मलंग बाबा। कबाइलियों के ग्रुप के द्वारा इन्हें मलंग बाबा कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं बापू। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बापू की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई थी। तो ये CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें बापू की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं देशद्रोही फकीर। तो विंस्टन चर्चिल जो है इन्हें देशद्रोही फकीर कहते थे। भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय इन्हें भिखारियों के राजा कहकर संबोधित करते थे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते थे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से अर्धनग्न फकीर। बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था। तो ये भी विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स इन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से महात्मा गांधी को सबसे पहले जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। तो ये हम इंपॉर्टेंट देखते हैं कि राष्ट्रपिता, महात्मा, अर्धनग्न फकीर, बापू कहकर उन्हें किसने संबोधित पहली बार किया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है वायाकॉम सत्याग्रह, जो कि 1924-25 ईस्वी में हुआ था। ये अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध में त्रावणकोर, जो कि केरल में स्थित है, वहां पर चलाया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे। तो हमने पढ़ा था कि वे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उन्हें सर्वप्रथम महात्मा के नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे। तो उस समय
रॉबर्ट चार्ली एंड्रयूज, जिन्हें कि दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है। तो गांधी जी ने फिनिक्स फार्म को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में इसकी 1904 ईस्वी में से स्थापित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम कौन सी नदी के किनारे स्थित है और किस शहर में स्थित है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं। तो ये जमनालाल बजाज का विशेषण देते हैं, जो कि एक भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, एक बैंकर थे, कांग्रेसी और महात्मा गांधी के बहुत ही निकट सहयोगी जमनालाल बजाज के बारे में ये परिचय देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, महात्मा गांधी के आंदोलन व सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी ने सबसे पहले जो है भारत वापसी के बाद चंपारण सत्याग्रह में पार्ट किया 1917 ईस्वी में। ये प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें कि 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया था। उसके विरोध में ये सत्याग्रह, जिसे कि तनकठिया पद्धति भी कहते थे, कि 3/20 हिस्से में नील की खेती किसान को करनी ही पड़ेगी, उसके विरुद्ध गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हकों में पहली बार जो है वहाँ पर उनको हक दिलाने के लिए, उनके शोषण को उनको शोषण से बचाने के लिए भूख हड़ताल की थी। तो उसके बाद हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, जो कि पूर्णतः एक प्रथम किसान सत्याग्रह था। इसमें गरीब किसानों पर जो है ब्रिटिश सरकार के फैसलों पर प्रक्रिया करते हुए ये आंदोलन चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जो है किसानों पर बहुत ही अधिक कर लगा दिया था, जो कि किसान पहले ही सूखे और अकाल से ग्रस्त थे, उसके ऊपर भी उन्हें कर देना पड़ता था। तो उसके विरोध में ये खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति जो है खिलाफत आंदोलन से ही शुरू हुई थी, जो कि अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध और उनके अत्याचारों और अन्यायपूर्ण कार्यों और उनके अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध इस आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये 1930 में 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। ये साबरमती आश्रम से गांधी जी ने डांडी नामक स्थान पर जाकर नमक सत्याग्रह करते हुए जो है नमक कानून को स्वयं नमक बनाकर तोड़ा था। इसमें उनके साथ जो है 78 अनुयायी और शामिल थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी का, जो कि इसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गांधी जी ने उस समय करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम और उनका स्थान और उनका स्थापना का वर्ष। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिनिक्स फार्म। हमने पहले भी पढ़ा है, फिनिक्स फार्म इन्होंने डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में स्थापित किया था। टॉल्स्टॉय फार्म जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1910 ईस्वी में से स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती नदी अहमदाबाद में इन्होंने भारत लौटने पर 1915 ईस्वी में से वहाँ पर स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सत्याग्रह आश्रम, जो कि कोचरब अहमदाबाद में इन्होंने 1915 ईस्वी में से स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनाशक्ति आश्रम, कौसानी उत्तराखंड में इन्होंने 1929 ईस्वी में से स्थापित किया था। सेवाग्राम आश्रम, जो कि वर्धा में महाराष्ट्र वर्धा में इन्होंने
1936 ईस्वी में से स्थापित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रम हो जाते हैं गांधी जी के। इन आश्रमों से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब और कहाँ पर की थी। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कलकत्ता अधिवेशन में 1901 ईस्वी में हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में कब सम्मिलित हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये भी गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था। स्वदेशी आंदोलन के हित में इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध पहला सत्याग्रह किया था। तो ये पहला सफल सत्याग्रह इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो हमने पढ़ा कि इन्होंने 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनटू द लास्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक जो है जॉन रस्किन को माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया। तो ये चंपारण सत्याग्रह के पश्चात इन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के कथन थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान हेतु गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया था। तो ये राजकुमार शुक्ला जो है एक बिहार के ही अनुयायी थे, एक किसान थे जो कि गांधी जी को इन्होंने बिहार के चंपारण में बुलाकर गांधी जी को किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां बुलाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो ये NG रंगा के द्वारा इसका विरोध किया गया था। अगला हम पढ़ते हैं कि गांधी जी का प्रिय गीत जो कि वैष्णव जन है किसने रचा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिंह मेहता जो कि 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे, उनके द्वारा रचित एक वैष्णव जन जो है गांधी जी का बहुत ही प्रिय गीत है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पुणे के येरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने गांधी जी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक्स जो रहते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलनों के बारे में पढ़ा और उन्होंने किस तरह से जो है भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में अपना योगदान दिया था। तो उनके विषय में हमने कुछ बेसिक्स बातों को आज पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।